से जनता की क्या राय है? आम आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। अच्छा कि हमारे इलाके में ख़ास करके मैं जहाँ हूँ यहाँ से कहा जाता है कि बिस्फी के सियासी फ़िज़ा बनती है इस चौक से। हॉस्पिटल नहीं है, प्रेग्नेंट औरत हो जाए उसको अगर परेशानी हो जाए ले जाते मौत हो जाती है, किसी को अटैक आ जाए ले जाते उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके की सूरत है। कुछ नहीं बोलना आपको? नहीं बोलना। नहीं, आप जो बोलेंगे आपकी भावनाओं को प्रकट हम करेंगे। हम उसको नहीं जानते हैं, मीडिया वालों को कुछ बोलना नहीं है। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, लोगों के अंदर एक जज्बा बढ़ता जा रहा है और सियासी सरगर्मियां तेज़ होती जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कठेला गांव में, यहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इस इलेक्शन के ताल्लुक से जनता की क्या राय है। अभी इलेक्शन बहुत करीब है, हर प्रत्याशी अपने अपने तौर पे लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ताल्लुक से आप? देखिए, सबसे पहले तो देश की हालत जो इतनी बदतर है, देश के अंदर में बेरोजगारी और जो है सो अशिक्षा, माने शिक्षा का माहौल जो है सो खास करके बिहार में शिक्षा का माहौल तो एकदम नीचे स्तर पर गिर गया है। हमको बुझाता है यह जो निजी माने जो सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, सार्वजनिक सेक्टर को बंद किया जा रहा है, निजी कंपनी को दिया जा रहा है। इससे देश को विकास संभव हमको नज़र में नहीं आ रहा। बेरोजगारी बढ़ रही है और शिक्षा का जो स्तर है वो डाउन होता जा रहा है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसको जो सत्ता में है उसी को जिम्मेदार मानेंगे ना। और खास करके जो बीजेपी गठबंधन की एनडीए का जो सरकार है, ये तो समझिए वो बेसी जिम्मेवार है इसके। हम इसी को मानते हैं बीजेपी। ये आपका बिस्फी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के प्रत्याशी जितने भी हैं उन सबों में दो लोग रेस में हैं, डॉक्टर फैयाज साहब और दूसरे बचौल हैं। तो इस वक्त जो अभी फिज़ा है, जो माहौल है, वो किसका माहौल लगता है आपको? इसमें माहौल फैयाज साहब का है, आरजेडी का जो है सो है। तो लगता है आपको कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से फैयाज साहब ही निकलेंगे? ये एकदम निश्चित है, इसको कोई दो मत नहीं। जी, बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में चूँकि जो एक फिज़ा बनी है, दो प्रत्याशी खासतौर पर रेस में हैं बहुत सारे, लेकिन दो का मामला सामने आ रहा है। तो इन दोनों जो प्रत्याशी आपके हैं, एक तो महागठबंधन से हैं डॉक्टर फैयाज साहब और एनडीए की तरफ से बचौल साहब हैं, तो इस वक्त क्या फिज़ा है इस वक्त यहाँ आपके इस गांव में? फिज़ा डॉक्टर फैयाज साहब का चल रहा है इस टाइम। अच्छा, मतलब क्यों उनकी फिज़ा क्यों है? इसलिए कि वो मुस्लिम है, आप मुसलमान हैं, इसलिए ऐसी फिज़ा या क्यों? मुस्लिम की वजह से नहीं, वो कारनामा अच्छा है, साफ बात बोलते हैं, जो होता है वही बोलते हैं, फेकम फाक वाली बात नहीं बोलते हैं, डिंग डांग नहीं हाँकते हैं, जितना होता है उतना ही करते हैं। डॉक्टर फैयाज साहब 2 बार एमएलए रह चुके हैं और ये तीसरी बार उन्होंने नॉमिनेशन किया है। तो कितना विकास किया आपके इस क्षेत्र में जिससे आप खुश हैं कि फैयाज साहब को ही मुझे पोल करना है? बहुत विकास किया, इतनी जगह सामने में है, पूरा एकदम सबके सामने में ही है कि पूरा विकास हुआ एकदम। हमारी कान है। चलिए साहब, यहाँ जो इलाका है, इस इलाके में बहुत सारे लोग हैं और उनका कहना है कि फैयाज साहब ने बहुत विकास का काम किया है, ये वजह है कि हम विकास से खुश हैं। दीगर और लोगों से हम जानते हैं कि और क्या प्रक्रिया चल रही है इस बीच। जी, अभी डॉक्टर फैयाज साहब आपके इस इलाके के प्रत्याशी हैं और मैं समझता हूँ कि लोगों का मानना है कि हम उन्हें ही पोल करेंगे। गर्चे बात अगर प्रत्याशी की जाए तो रेस में सिर्फ 2 पार्टियाँ अभी हैं, जो महाअज़ीम इत्तेहाद जिसे कहते हैं और दूसरा एनडीए। सही कहा आपने। तो 2 प्रत्याशी में किस प्रत्याशी को लोग यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं? देखिए, बहुत मशहूर है कि बिहार के लोगों की सियासी समझबूझ बहुत ही आला सतह की होती है। सारा हिंदुस्तान इस बात को समझता है। हिंदुस्तान के लोगों में मुझे ये खूबी नज़र आई है और ख़ास करके बिहार के लोगों की बात मैं करूँ, यहाँ पर जो खूबी नज़र आई है कि वो क्या करते हैं कि दो अगर प्रत्याशी की बात आपने की, वो कंपैरिजन कर लेते हैं, मुकाबला कर लेते हैं कि दोनों की ज़िंदगी कैसी रही है, दोनों का माजी कैसा रहा है, दोनों का ताल्लुक़ आवाम की ज़िंदगी से किस नौइयत का है। एक की ज़िंदगी का नौइयत यह है कि उसने तालीम से अपनी ज़िंदगी शुरू की, तालीम को अपना मैदान बनाया, तालीम ही के ताल्लुक़ से लोगों की ज़्यादा खिदमत की और लोगों की खिदमत करने के बाद वो जब आवाम में आए तो लोगों को तालीम ही के लिए उभारा और उसका नतीजा ये है कि इस इलाके के अंदर जो एक तरीक़े की तरक्की दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि ज़हनी तरक्की जो सबसे ज़्यादा दिख रही है वो तालीम का नतीजा है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि फैयाज साहब की हुसूलियाबी नंबर 1, उन्होंने यहाँ के बुनियादी स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से सुधार के रख दिया है। बुनियादी स्ट्रक्चर से मेरी मुराद यह है कि सड़क, यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा दिया। 280 सड़कें बनाना ये मामूली बात नहीं है, ये पूरे बिहार के अंदर हो सकता है कि ये एक रिकॉर्ड हो। मैंने देखा नहीं है लेकिन हो सकता है कि ये एक रिकॉर्ड हो। दूसरी बात, बिजली यहाँ रहेगी
तो उसके बाद ही अच्छे स्कूल खुल सकते हैं, बिजली रहेगी, अच्छी सड़कें रहेंगी तो ही अच्छे हॉस्पिटल्स खुल सकते हैं। जब ये बुनियादी स्ट्रक्चर हमारा सुधर गया है तो अब तीसरे लेवल पर हम आप काम शुरू करेंगे। जैसा कि डॉक्टर फैयाज़ अहमद ने वादा भी किया है कि इंशाअल्लाह अगर 3 हॉस्पिटल अगर मेरे मेमोरेंडम इसमें है, मेरे इरादे में है, अगर वो हाँ मेरी सबसे ज़्यादा उसी को मैं तरजीह दूंगा। अगर ये 3 हॉस्पिटल सरकार नहीं बनाती है तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पर्सनल फंडिंग से इस काम को करूंगा, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और 2 चीज़ जो उनकी आम तौर पे लोग हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। नंबर 1 मैंने ये कहा कि उन्होंने बिस्फी की गंगा जमनी तहज़ीब की हिफाजत की है। यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो गई थी, ख़ास तौर पर यहाँ पर भिरवा है, यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो गई थी वो एक तरीके से टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई थी। उन्होंने बड़ी हिकमत अमली से लोगों को बताया कि मोहब्बत के अलावा तुम नहीं जी सकते हो, आग को आग से नहीं बुझा सकते हो, आग को पानी ही से बुझाना होगा। लोगों को जा कर के समझाया कि मोहब्बत की फुहार मारो, नफ़रत की आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हिंदू ने, मुसलमान ने और इस तरीके से दीगर जाति के लोगों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा। और उन्होंने कहा कि अगर हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, अगर हम बाजू से बाजू मिलाकर चलेंगे तो शायद मंजिल तक पहुंच सकते हैं, वरना फिर जितनी तरक्याती काम हैं वो सारे के सारे दीवाने का ख्वाब बन जाएगा। नंबर 2, और ये बहुत अहम चीज़ है, इस बात को मैं मीडिया के अफराद से और दीगर तमाम अफराद से मैं कहूँगा कि खुदा के वास्ते इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर करप्शन के मामले को लेकर के हम आए दिन जूझते रहते हैं। करप्शन के ताल्लुक से इसको ब्लेम करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं और न जाने क्या करते हैं। फैयाज़ अहमद की खुसूसियत ये है कि वो एक आना रिश्वत नहीं लेता है। ये बहुत बड़ी हुसूलियाबी है। इस पर तो लोग अपने दांतों तले उंगली दबाएं कि यार ऐसा इंसान जो गुनाहों के ढेर पर बैठा है, जो गुनाह करने का मौका मिला है अब फिर नहीं गुनाह कर रहा है, ये कहाँ से आ गया, ये कैसा इंसान है। तो इसकी बड़ी खुसूसियत ये है कि जितनी सड़कें बनती हैं वो एक चाय का पैसा नहीं लेते हैं। और वो बवांगे दोहल कहते हैं कि अगर कोई इंसान इसको साबित कर दे तो मैं शायद देखिए इसकी वजह क्या है। इंसान इस मैदान में आता क्यों है? वो दो वजह से आता है। एक तो होता है कि एक तरीके से इसको इन्वेस्टमेंट का ज़माना समझता है कि अगर हम इन्वेस्ट जितना कर देंगे और जीत जाएंगे उतना उसके बाद हम उतना हासिल कर लेंगे। 2 करोड़ रुपया लगा करके अगर हम इलेक्शन जीत लेंगे तो 10 करोड़ रुपया हासिल करेंगे। दूसरा आदमी आता है खिदमत के लिए। उसने इस मैदान को उस इंसान ने खिदमत का ज़रिया बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दिया है, वाकई बहुत दिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को दिया, बहुत सारे लोगों को दिया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो माल को अपने दिल में बैठा लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो माल को बाहर रखते हैं। खुलासा ये है कि 2 काम इस पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। एक, रिश्वत नहीं लेता है ये इंसान। ये हिंदुस्तान के अंदर, मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कहता हूँ कि इनको अवार्ड देना चाहिए कि ऐसा काम आप करते कैसे हैं कि गुनाहों के ढेर पर बैठे हैं और गुनाह नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है और उसकी बहुत बड़ी उनकी खुसूसियत है। और दूसरा काम कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को हिफाजत की है। तरक्याती काम वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अगर करता है, इनकार करता है, तो मैं समझता हूँ कि दिन के अंदर सूरज का इनकार कर रहा है, चमकते हुए सूरज का। इसलिए कि बिस्फी के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया उस शख्स ने। सड़कें नहीं होंगी, आपकी तजारत नहीं चलेगी, आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं रहेगा। बात अगर विकास की करें तो ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ये बिजली से विकसित नहीं हो जाता पूरा देश या पूरा मुल्क या पूरा गांव, बिल्कुल नहीं होता। तो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, चूँकि इस क्षेत्र के वो एमएलए होंगे अगर कामयाब हुए तो इस क्षेत्र के लिए खुसूसी तौर पे क्या वादा किया है जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे? वही मैंने कहा कि आपको कि जब तक बुनियादी सिस्टम नहीं बनेगा, हमारा बुनियादी स्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं बनेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप उनका ये है कि वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए काम करेंगे, हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल वो बनाने का काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा है कि तालीम इस इलाके से, आपके इस इलाके से अगर बात करें हॉस्पिटल की, तो कितनी दूरी पे हॉस्पिटल है, कितनी सारी दिक्कतें हैं? ये एक अच्छा सवाल आपने पूछा कि हमारे इलाके में ख़ास करके मैं जहाँ हूँ यहाँ से कहा जाता है कि बिस्फी के सियासी फ़िज़ा बनती है इस चौक से। यहाँ की सूरत हाल ये है कि अगर 10 किलोमीटर के अंदर में या 10 किलोमीटर के अंदर में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। प्रेग्नेंट औरत हो जाए, उसको अगर परेशानी हो जाए, ले जाते मौत हो जाती है। किसी को अटैक आ जाए, ले जाते उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके की सूरत हाल है। फैयाज़ साहब ने कहा है कि जब हमने ये कर दिया है आपके लिए, अब इसके बाद हमारा काम ये है कि हम यहाँ पर यानी बिस्फी के अंदर ख़ास तौर से
3 हॉस्पिटल देने जा रहे हैं ये, और इंशाल्लाह इस बात को वो ये वादा उनका पूरा करेंगे। वो शख्स अपने वादे को पूरा करता है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे, और नहीं करेंगे तो वो हमारे अपने हैं। हमारे अपने से मुराद हमारे नुमाइंदा हैं। हम उनको बुला करके, हम उनका पाँव पकड़ के हो या उनका गिरबान पकड़ के हो, हम कहेंगे कि आपको हमने ये अगर ज़िम्मेदार बनाया है तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभाइए, और ज़िम्मेदारी निभाने का तरीका ये है कि आप हमें ये सहूलियात दीजिए। इसलिए कि ज़िंदगी के अंदर अगर आपको हेल्थ केयर सिस्टम नहीं होगा तो अब क्या है, आप ज़िंदगी बेकार है। अगर आपके बच्चों के लिए तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं है तो क्या है, बेकार है। यहाँ पर अगर स्कूल नहीं बनेंगे तो स्कूल के लिए और हॉस्पिटल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा वादा किया है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ इन वादों की बुनियाद पर अगर वोट किया जाए तो शायद घाटे का सौदा नहीं होगा बिस्फी वालों। आप क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन? देखिए, मेरा नाम हुआ मोहम्मद अशरफ नाम हुआ मेरा, और इलेक्शन के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से 1947 से लेकर के जितने भी यहाँ विधायक आए हैं बिस्फी के अंदर में, वो विधायक के अंदर इनसे पहले एक विधायक था रामचंद्र यादव, जो काम उन्होंने भी किया था, लेकिन बिस्फी फैयाज अहमद साहब जो है वो अब तक का जितने भी विधायक सबका रिकॉर्ड तोड़ करके और पूरे बिस्फी विधानसभा में एकदम रोड का जाल हो गया। जैसे हजरत ने कहा कि हॉस्पिटल का उन्होंने वादा किया है कि 7-7 किलोमीटर की दूरी पे, जैसे मान लीजिए एक कठेला हो गया, एक सिमड़ी हो गया, एक 0 माइल हो गया, इसी तरह के 20 सेंटर कर करके एक हॉस्पिटल बनाएं जिसको लोग की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी हो जाए और लोग के साथ कष्ट नहीं हो। तो उन्होंने जो वादा किया है हम लोग को यकीन है, क्योंकि वो शरीफ आदमी है, ज़्यादा बोलते नहीं है, और बहुत लोग बोलते हैं कि फैयाज साहब बोलते नहीं हैं, तो हमको यकीन है कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा करेंगे। एकदम करेंगे। चलिए, शुक्रिया जी। क्या कहेंगे आप? आपके इलाके के डॉक्टर फैयाज साहब हैं, उसको पोलिंग कर रहे हैं या किसी और को कर रहे हैं, क्यों? नहीं, इस बार भी इंशाल्लाह फैयाज साहब ही जीत रहे हैं। उन्होंने जितना काम किया इस इलाके में शायद ही आज तक कोई भी एमएलए काम किया हो। इससे पहले मैंने डॉक्टर शकील साहब को वोट दिया, लेकिन उसने कभी काम नहीं किया। लेकिन डॉक्टर फैयाज साहब ऐसे नेता हैं जिन्होंने काम किया, रोड का जाल बिछा दिया। हमारे गांव में बिजली नहीं थी, इस इलाके में समझिए बिजली नहीं थी, उन्होंने बिजली लगवाया। अब रही बात इस इलाके में हॉस्पिटल की कमी है, सैलाबी इलाका है, लोगों ने बीमार पड़ते हैं। तो आपको यकीन है कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा करेंगे? एकदम फैयाज साहब का वादा जो भी रहता है वो पूरा करते हैं। क्या कहेंगे इस इलाके में जो बताया? आपको क्या कहेंगे जी, मीडिया वालों को कुछ बोलना ही नहीं है। कुछ नहीं बोलना आपको? नहीं बोलना। नहीं, आप जो बोलेंगे आपकी भावनाओं को प्रकट हम करेंगे। हम लोग नहीं जानते हैं, मीडिया वालों को कुछ बोलना ही नहीं है। अच्छा, आपको कुछ नहीं बोलना है? कुछ नहीं बोलना। ऐसा मीडिया वालों को क्यों नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना हमको। अच्छा, मीडिया वाले से गुस्सा है क्यों? हमको नहीं बोलने का। अच्छा, नहीं बात जी जी, आप बताइए, आप भी नहीं बताएंगे? नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। ये बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का कठीला गांव है, जहां देखा आपने कि लोगों ने बताया कि यहां इस इलाके से कम 10 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहां लोगों का सही से इलाज हो सके। लेकिन अगर डॉक्टर फैयाज साहब अगर सत्ते में आते हैं, अगर उनकी पार्टी जीतती है या फैयाज साहब भी इस इलाके से एमएलए अगर जीतते हैं, तो वो अपना वादा पूरा करेंगे और यहाँ हॉस्पिटल कायम करेंगे। लोगों ने ये भी बताया कि एक ऐसा इलाका है जहाँ बिजली नहीं थी, बिजली पहुँचाने का काम भी फैयाज साहब ने किया। यहाँ सड़कों का मामला बहुत बेहतर नहीं था, बहुत ख़राब हालत में, बहुत बुरे कंडीशन में सड़कें यहाँ की थी, लेकिन सड़कों का भी जाल उन्होंने बिछाया है। यही वजह है कि वो इस इलाके के लोकप्रिय नेता हैं और इस बार भी यहाँ के लोग डॉक्टर फैयाज साहब को ही जीतने में कामयाब करेंगे। मशरिक न्यूज़, बिहार।